हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है किसी जटिल में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या ज्ञात की जाती है। किस तरीके से ज्ञात की जाती है? यहाँ पर आपके पास में दिए गए हैं 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हमारे पास में आता है कि जो समन्वय संख्या होती है वो क्या होती है? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या होती है धातु परमाणु तथा लिगेंडों के मध्य बने उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड होते हैं, वो अपना जो लोन पेयर होता है, वो लिगेंड अपना लोन पेयर है, लोन पेयर को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करता है। तो अगर लोन पेयर है वो यानी एकांकी युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करेगा, तो वहां पर क्या बनेगा? उपसहसंयोजक बंध बनेगा। तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को और उपसहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का एक प्रकार होता है, तो हम ये बोल सकते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है, या सिग्मा बंध। ये आपके पास में क्या होता है? सहसंयोजक में कौन सा बंध? सिग्मा बंध, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका उदाहरण के तौर पे देखूं, सहसंयोजक 2 प्रकार के होते हैं, पाई बंध भी होते हैं, बट यहाँ पर जो उपसहसंयोजक बंध होता है वो एक आपके पास में सिग्मा बंध का रूप होता है, ठीक है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं तो यहाँ पर आता है FeCN6, ये आपके पास में जैसे K4 FeCN6। तो यहाँ पर जो समन्वय गोलक है उसमें Cn है, जो एक लिगेंड है, वो क्या करता है? अपने लोन पेयर को Fe के खाली पड़े कक्षकों में दान करके क्या बनाता है? 4 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो 6 उपसहसंयोजक बंधों की संख्या है, तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये आपके पास में इस तरीके का बनाता है। यहाँ पर क्या बनाता है? 4 K+ बनते हैं और साथ में ये आपके पास में आयन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? समन्वय संख्या वो हो जाएगी 6। तो हम ये बोल सकते हैं सिग्मा बंधों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? धातु आयन से सिग्मा बंधों द्वारा बंधे लिगेंडों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं समन्वय संख्या। तो यहाँ पर ए उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।